संत कबीरदास जी ने सही कहा है, इस धन की गति तीन है, दान भोग अरुनाश। दान भोग जो ना करे तो सुनिश्चित है विनाश। मैं धनंजय जैन दोस्तों प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों के अंदर धन की व्याख्या करते हुए कहा कि इस नश्वर धन की तीन ही गति है। सबसे पहली कि आप जो कुछ पाया है उसे मुक्त हस्त से लुटाते चले जाओ, दान करते चले जाओ। दूसरा, उसका उपभोग करो। आपने मेहनत से कमाया है, दूसरों के लिए नहीं कमाया है, पर आज हम दूसरों के लिए ही इकट्ठा करने में दिन रात व्यतीत कर देते हैं। हम उस धन का उपभोग नहीं कर पाते हैं, और जब उपभोग का समय आता है तो शरीर हमारा साथ नहीं देता है, अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। तो पहला है दान कर दो, दूसरा है उसका उपभोग करो, और तीसरा ये दोनों यदि नहीं किए तो सुनिश्चित विनाश होने वाला है। हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे, हमारे साथ हम लेके नहीं जाएंगे। दोस्तों, एक सेठ था पर अत्यंत कंजूस। पूरे नगर के अंदर उसकी कंजूसी की चर्चा थी। कभी भी जिंदगी के अंदर उसने किसी को मुक्त हस्त से दान नहीं दिया, इकट्ठा करता गया। आज हम भी वही करते हैं। हम दूसरों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रिश्ते नातों के लिए, पर दोस्तों हम कभी अपने लिए जिए ही नहीं। सेठ का भी ऐसा ही कुछ था। सवेरे से शाम तक दिन रात मेहनत करता और धन उपार्जित करता, पर ये धन साथ में तो जाने वाला नहीं है। ये जानते हुए भी लोभ एक ऐसी चीज है जो आदमी की बढ़ती ही चली जाती है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, आकांक्षाएं खत्म नहीं होती है। किसी ने कहा कि भाई अब ढलती उम्र आ गई है, कम से कम सत्संग कर लिया करो, संतों का उपदेश सुन लिया करो। आज हमारे शहर के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, जो कि संत तो नहीं है पर बहुत अच्छे प्रवचनकार है, आप कम से कम उनके प्रवचन के अंदर आइए, सुनिए। वो भगवत भक्ति के प्रवचन रस के साथ सुनाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से विमुक्त है, जैसे कीचड़ में कमल, बस ऐसे है वो प्रचारक। सेठ ने सोचा कि चलो चलता हूं। धीरे धीरे उसको रस आने लगा, भगवत भक्ति के अंदर समरस होने लगा। एक दिन प्रवचनकार सभा के बीच में बोलते हैं कि बस अब 2 दिन के पश्चात हम यहां से विदा हो जाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि जाते जाते आप सभी इतने लोग यहां पर इकट्ठे हुए, आपसे एक आत्मीयता का नाता मेरा जुड़ गया है, तो मैं चाहता हूं कि एक भंडारा आयोजित किया जाए ताकि हम सब एक दूसरे से मिल ले और उस दिन प्रसाद पाले। दूसरे ही दिन जो भक्त अपने अपने हैसियत से जिसको जो देना था भंडारे में, वो इकट्ठा करने के लिए द्रव्य, पैसा, जिसके पास जो था अपनी यथेच्छ इच्छानुसार देने लगा। सेठ भी आया, बहुत बड़ी ऐसी टोकरी के अंदर रख के आया और ऊपर से कपड़ा आवेष्टित था। माथे पे रख के लेके आया, पर कोई भी उसे आगे नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि सब जानते थे एक नंबर का कंजूस है, क्या देगा। दिखाने के लिए बड़ी टोकरी लेके आया, पता नहीं उसमें क्या है। होंगी कोई फटी पुरानी जाजम जो बिछाने के लिए काम आएगी। तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनका अंत में नंबर आया। उन्होंने टोकरी उठाई और उन प्रवचनकार के सामने रख दी। ऊपर से जब कपड़ा हटाया गया ना दोस्तों, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक की जो मेहनत से कमाई हुई पूंजी थी, सोना चांदी के जेवरात, हीरे मोती, सब कुछ उसके अंदर भरा पड़ा था।
और सेठ अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए उद्यत हुए। प्रवचनकार ने कहा हाथ जोड़ के सेठ जी आप उधर नहीं, आप इधर आइए, मेरे साथ में बैठिए, मेरे पास में बैठिए। सेठ ने कहा श्रीमान आप जो मुझे यहाँ बैठा रहे हो ये तो इस माया का प्रभाव है, इस धन का प्रभाव है, इन आभूषणों का प्रभाव है। ये सम्मान इसका है, मेरा नहीं। मेरी जगह तो वही है जहां पर मैं हमेशा बैठता हूं, मुझे वहीं जाने दो। प्रवचनकार ने कहा कि नहीं सेठ जी, ये तुम्हारे धन का सम्मान नहीं है, ये तुम्हारा आभूषणों का सम्मान नहीं है, ना ही तुम्हारे द्रव्य का सम्मान है। ये सम्मान है तुम्हारे त्याग का, ये सम्मान है तुम्हारे दान वृत्ति का। अरे ये पैसा, ये गहने, ये जेवरात, ये पहले भी तुम्हारे पास ही थे, पर क्या तुम्हें कोई इतना आदर सत्कार देता था? नहीं। आज क्यों दे रहा है? क्योंकि आज तुमने इस पर से अपना ममत्व हटा दिया। ये सब कुछ भंडारे के लिए तुमने दे दिया। ये त्याग है, ये त्याग का श्रेय है सारा कि आज हम आपको यहां पर विराजमान होने के लिए, यहां पर बैठने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये सम्मान त्याग का है, ये सम्मान दान का है। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत दे देती है। हमें कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए। दान देने से दान घटता नहीं है, द्रव्य घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। अरे समुद्र में से एक लोटा यदि पानी ले लिया तो क्या समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। वो तो अनंत अनंत नदियां उसके अंदर प्रवाहित होकर आ जाती है, फिर भी उसे घमंड नहीं आता है, वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक इसी तरह दान देने की वृत्ति हमारी रही ना दोस्तों, इस भव के साथ साथ पर भव के मोक्ष के दरवाजे भी हमारे लिए खुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से छोटी छोटी कहानियाँ प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुनते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।